ओम आदिशक्ति नमः नमः। शक्तों को समता की समता की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी प्रसंग कथा को सुनते रहें। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति के चीज़ों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं को भी त्याग कर देता है। मनुष्य मृत्यु के समय इस मृत्युलोक की कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकता है। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने पाप से अधिक पुण्य किए होते हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता है, उसके प्राण सहज ही निकल जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधिक पाप किए हों उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक कष्टदायक होती है। उसे मृत्यु समय बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। यमराज के दूत उस पर जरा भी दया नहीं दिखाते हैं और उसे अपने पास में बांधकर खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के मार्ग पर उस पापी व्यक्ति को बहुत दुख भोगना पड़ता है। हाहाकार करता हुआ वह मनुष्य की आत्मा नरक के मार्ग पर चलती है, लेकिन यमराज के दूतों को कोई जरा भी दया नहीं आती है और वे उसे और पीड़ा देते हुए ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं होता है। आत्मा अमर है, वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं होता है, वह भी ईश्वर द्वारा उसे कुछ समय के लिए मिलता है। जो एक दिन वह पंच तत्वों में लीन हो जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता है, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि में चला जाता है, प्रेत योनि धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने ही परिवारजनों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों को, उनकी वस्तुओं को हम अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और कोई यदि इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे
हुए व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन चीज़ों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर नदी में उन चीज़ों को प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को, उनका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए आप उस मृत व्यक्ति की सभी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीज़ों को बताया गया है जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अथवा उसे दूसरा शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होता है। ऐसी आत्मा आपको भी अनेक प्रकार की कष्ट देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है तो वह अपने परिवार को ही दुख देता है, इसलिए उसकी वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। घर में मृत व्यक्ति की तस्वीरों को कहाँ लगाना चाहिए? अपने मृत परिजनों का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका चित्र दुखी और क्रोधी नहीं होना चाहिए। आपके पूर्वज प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनका दर्शन करें तो हमारे मन में श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। ध्यान रहे, आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं, वे नहीं हैं, ना ही वे भगवान हैं और ना ही वे मनुष्य हैं, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख व क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा उनका आवाहन और पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में जो आत्मा प्रवेश करती है वह प्रेत आत्माएं होती हैं। इसमें घर में भयंकर दुख का निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, इसमें भगवान का अपमान होता है। आपके सभी पितर नाराज हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण मणि की पूजा नहीं की जाती है तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर अपने परिवार के लोगों को दुख देते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए और पितृ पक्ष में उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरों को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा में की ओर होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीरों को अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में भी किए गए पितरों के लिए सभी कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति की तस्वीरों के साथ जीवित व्यक्तियों की तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में भी और रसोई घर में भी पितरों की तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। मृत व्यक्ति के कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उससे जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है।
जिस कारण वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। मृत व्यक्ति के कपड़ों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन कपड़ों को दान कर देना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरी चीज़ है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने कपड़े से भी कई गुना अधिक लगाव होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने और कोई व्यक्ति पहनने लगता है तो वो आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर अपने लोगों को मृतलोक में दुख देने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए। उन गहनों को गलवा कर नए दूसरे बनवा देने चाहिए। तीसरी चीज़ है घड़ी। घड़ी के बारे में गरुड़ पुराण में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेक ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी को भी उसके जीवन से वो जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए मृत व्यक्ति की घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके समय का भी अंत हो जाता है। ऐसी चीज़ों को हमेशा दान कर देना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से बताया है कि मृत व्यक्ति की कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शब्दों को क्षमता के